जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आने वाले साल 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं, बोथ फॉर लोकसभा और कई सारे स्टेट्स में स्टेट असेंबली के इलेक्शंस भी होने वाले हैं। तो इसी बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फिर से एक नारा दिया हुआ है, वन नेशन वन इलेक्शन। ये कॉन्सेप्ट दरअसल नया नहीं है, हमने भी ऑलरेडी इस पर कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, अब जाकर उन्हें जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब इसी के चलते ऑलरेडी सेंटर ने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनके नेतृत्व में एक हाई लेवल कमेटी भी बिठाई हुई है इन सभी मामले में जानकारी करने के लिए। अब इसी के चलते हुए रिसेंटली लॉ कमीशन के ऑफिशियल्स ने बताया कि 2024 में साइमल्टेनियस का इलेक्शंस होना ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम एक ऐसे फॉर्मूले पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो 2029 के इलेक्शंस में काम कर सकता है। यानी कि इतना तो हमें अब पता चल चुका हुआ है कि 2024 में साइमल्टेनियस इलेक्शंस होना ये पॉसिबल नहीं है। अब उसी से रिलेटेड क्या कुछ रिपोर्ट में दिया गया था, क्या कुछ ऑफिशियल्स ने कहा, उन सभी के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था, पूरी तरीके से स्पेकुलेशंस थे कंट्री में कि 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का और कई सारे स्टेट असेंबलीज का, तो वहां पर वन नेशन वन इलेक्शन हमें ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। लेकिन लॉ कमीशन पैनल ने, लॉ कमीशन के ऑफिशियल्स ने ये कहा कि 2024 में ये कॉन्सेप्ट को लाना थोड़ा बहुत इम्पॉसिबल ही है। तो हम 2029 के जनरल इलेक्शंस के लिए, चाहे वो नेशन वाइड हो या फिर स्टेट वाइड हो, इन दोनों को सिंक्रोनाइज कर कर हम इलेक्शंस चलाने की एक फॉर्मूला हम लाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है कि ये हाई लेवल पैनल जो है वो साइमल्टेनियस पोल्स को एक्सप्लोर तो कर रहा है, लेकिन वहां पर थर्ड टायर इलेक्शंस को भी इंक्लूड करने का मैंडेट उन्हें दिया जा सकता है। यानी कि अभी तो नेशनल लेवल इलेक्शंस लोकसभा वगैरह के लिए एमपी सेलेक्ट होते हैं, दूसरा स्टेट लेवल जहां पर एमएलए सेलेक्ट होते हैं, और थर्ड टायर इलेक्शंस जो पंचायत और म्युनिसिपल बॉडीज का भी होता है, उन्हें भी इन साइमल्टेनियस इलेक्शंस के साथ मिलाकर 2029 में कैसे हम कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्शंस, उस फॉर्मूला पर यहाँ पर जरूरत काम जो है लॉ कमीशन कर रहा है। अब देखिए, पैनल ने ये कहा कि हम ऐसा मैकेनिज्म डिवाइस करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर एक कॉमन इलेक्टोरल रोल बनाया जाएगा फॉर 3 टायर्स ऑल्सो, एक तो लोकसभा, दूसरा असेंबली के इलेक्शंस और तीसरा लोकल बॉडीज के। इससे सबसे बड़ी चीज कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और मैन पावर भी जो बार बार इस्तेमाल किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी यहाँ पर काट दिया जा सकता है। अब देखिए, इलेक्शन का जो काम है वो चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या फिर रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमीशन हो, दोनों का काम उतना ही टायरिंग है, उतना ही यहाँ पर पेनफुल है। इलेक्टोरल रोल्स दोनों सेम ही मेंटेन करते हैं, तो इतना बड़ा जो ह्यूमंगस प्रोजेक्ट है वो एक ही झटके में यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो अभी के लिए पोल पैनल ने यही कहा कि 2029 के बाद ही हम इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। तो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी करंटली लॉ कमीशन के हेड हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिली हुई है। अब यहाँ पर यह भी बात की जा रही है कि एक बार लोकसभा और असेंबली के पोल्स सिंक्रोनाइज हो जाए तो वोटर्स को परेशानी नहीं होगी कि बार बार पोलिंग बूथ उन्हें जाने की जरूरत पड़े। वो एक ही बार पोलिंग बूथ जा सकते हैं और वहीं पर दोनों इलेक्शंस के लिए, यानी कि एमपी के लिए भी एमएलए के लिए भी, वहां पर वो पोलिंग बूथ में अपना वोट जो है, मतदान जो है वो दे सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। और साथ ही साथ इवन थर्ड टायर को भी अगर हम यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि एक ही झटके में यहाँ पर 3 टायर्स इलेक्शंस भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता हो तो हम इलेक्शंस फेजेस वाइज दरअसल कंडक्ट करते हैं, तो उसी के चलते यहाँ पर मैंडेट में ये कहा जा रहा है कि अच्छी बात है कि फेजेस में ही से कंडक्ट करते हैं, लेकिन हम ये करते हैं कि एक ही साल में जो इलेक्शन ईयर होता है उसमें 2 फेजेस में कंडक्ट करते हैं। पहले फेज में हम लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज का इलेक्शंस रखते हैं और सेकंड फेज में हम लोकल बॉडी के इलेक्शंस को रखते हैं। यानी कि एक ही साल में पूरा इलेक्शन ईयर ही होगा, तो एक ही साल में 2 फेजेस में हम ये पूरे इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो अभी हाई लेवल कमेटी फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में भी ये बनाई गई है। वो कमेटी भी फीजिबिलिटी देख रही है कि किस तरीके से इस पर काम हो सकता है। ऑलरेडी 2018 अगस्त में प्रीवियस लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी हुई थी और उन्होंने भी कहा कि साइमल्टेनियस पोल्स की जो बात की जा रही है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के लिए, वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। फर्दर पब्लिक डिस्कोर्स के लिए भी उन्होंने यहाँ से इंफॉर्मेशन वगैरह भी मांगा हुआ था और फाइनल डिसीजंस लेने के पहले सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी के साथ रिकमेंडेशंस लेने की भी बात की गई थी। अब पैनल ने ये भी कहा, करंट जो लॉ कमीशन का पैनल है, कि अच्छी बात है कि हम साइमल्टेनियस पोल्स की बात जरूर यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज इतना आसान नहीं है और कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी हमें यहाँ पर लाने पड़ेंगे, क्योंकि चंद जगहों पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लाइफ को कम करना पड़ेगा उस पोल के साइमल्टेनियस टाइम को मेंटेन करते हुए, और चंद असेंबलीज का लाइफ अगर जरूरत पड़े तो उन्हें एक्सटेंड भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का लाना बहुत ही जरूरी है। तो वेट करके देखेंगे कि अभी किस तरीके के डेवलपमेंट्स हमें वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट में देखने को मिलते हैं। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी।
वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। प्रेफरेंस के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट and Warrior Written is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।